बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आब ज़मज़म के कुएं में ये पानी आता कहाँ से है? नाज़रीन, मक्का मुकरमा में मौजूद ज़मज़म के कुएं में पानी निकलने का जो सिलसिला है ये 5000 बरस से जारी है और तहकीकात से पता चलता है कि कोई चश्मा 60 या 70 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी नहीं रह सकता। कहा जाता है कि आब ज़मज़म क़यामत तक जारी रहेगा और इसके बरअक्स दुनिया का हर पानी क़यामत से पहले ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, ये वो पानी है जिससे मुताल्लिक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा उम्दा पानी ज़मज़म है, इसमें लजीज़ खाना और बीमारी से शिफा है। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जब वो काबे के पर्दों के पीछे 40 दिन तक मुकीम थे और उनका खाना पीना कतई क्या था, सिर्फ ज़मज़म था। उन्होंने पूछा कि तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि मैं 30 दिन से मैंने यहाँ पे स्टे किया हुआ है, मैंने क़याम किया हुआ है। तो नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे खाने का इंतज़ाम कौन करता था? तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास तो सिर्फ ज़मज़म ही था, इसको पी के मैं मोटा हो गया हूँ और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी ख़त्म हो गई है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ज़मज़म बाबरकत है और खाने वालों के लिए खाने की हैसियत रखता है। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आब ज़मज़म में इतनी बरकत है कि अगर तुम इसे शिफा के लिए पियो तो अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे देगा, और अगर इसको शर से पनाह के लिए पियो तो अल्लाह ताला तुम्हें शर से महफूज रखेगा, और अगर इसे प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास को बुझा देगा। नादरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ारों सालों से पिए जाने वाला ये मुबारक पानी आखिर कहाँ से आया और उसका जायका मुनफरिद क्यों है? दोस्तों, आब ज़मज़म के कुएं का वाक़या तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ोजा अम्मा हाजरा और शीर ख़ार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस वीरान बयाबान में छोड़ा तो बच्चे को प्यास लग गई। उस मौका पर माँ ने सफ़ा मरवा के दरमियान बेकरारी में दौड़ लगाई और अपने रब से दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने ज़मीन और पहाड़ को अपने परों से ज़रब लगाई, और इस ज़रब के नतीजे में मक्का के पड़ोस में वाक़े पहाड़ों के दामनों में क्रैक्स शगाफ पड़ गए। उनमें पानी का एक बहुत बड़ा स्टॉक ज़ख़ीरा मौजूद था, और आब ज़मज़म पर रिसर्च करने वाली टीम के एक रिसर्चर डॉक्टर कौशिक के मुताबिक पहाड़ों के अंदर जमा शुदा पानी कुएं के मुकाम तक पहुंच गया, जहां शीर ख़ार हज़रत बच्चा जो था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट पड़ा। और ये मुकाम जो है खाना काबा से कितने मीटर के फासले पे है? सिर्फ 21 मीटर के फासले पर है। और रिसर्च टीम का कहना है कि ये पानी हैरान कुन अंदाज में चट्टानों के तीनों शगाफों के ज़रिए कुएं में के अंदर स्टॉक होता है, जमा होता है, जो खाना काबा के नीचे सफ़ा और मरवा की डायरेक्शन फैला हुआ है। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहमत नाजिल करे। अगर उन्हें वहाँ पे उस बच्चे को कुछ देर और छोड़ती तो एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ता, और फिर फरमाया कि हो सकता है उसमें एक बहुत बड़ा मुअय्यन दरिया निकल पड़ता। ख़वातीनो हज़रात, हाल ही में साइंसदानों ने आब ज़मज़म के फ़वाइद पर एक साइंसी रिपोर्ट शाया की, जिसमें हम वीडियो भी बना चुके हैं, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आब ज़मज़म की फजीलत सब पर आया हो सके। उसके साथ साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं।